कामपिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न एक यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वे एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांत के ज्ञाता थे। प्रबुद्ध वेदांत में वे दक्ष थे। अनेकों राजा और लोग उनका परम सम्मान किया करते थे। उनकी पत्नी और उनका एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। वो गुणनिधि नहीं था, वो अवगुणनिधि था। अवगुणों की खान था। उनका पुत्र था गुणनिधि। उसका उपनयन संस्कार हो चुका था। उसे 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन कराया गया था, किंतु पिता के अनजाने में वह द्यूत कीड़ा में व्यस्त हो गया था। वो जुआ खेलने लगा था। माता पिता से छिप छिप करके वो अवगुणों भरा कार्य करता था। वो जुआ खेलने जाता था, और जुआ खेलने जब जाता था तो फिर वो जब जुए में हार जाता था तो अपनी माँ से वस्तु मांग ले जाता था। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो ले जाते। अच्छा, पंडित जी तो, पिताजी तो पूजन कर करके उपदेश दे दे के कुछ लाते थे। कोई राजा के यहाँ गए, उन्हें सोने की कुछ चीज़ दे दी, कोई झाड़ी दे दी, चांदी की दे दी। ऐसी ऐसी चीज़ें राजा के यहाँ से मिलती थी, जजमानों के यहाँ से मिलती थी। और बेटा जी क्या कर रहे थे? सब जुए में सप्लाई करते जा रहे थे। एक राजा के यहाँ से उन्हें सोने की अंगूठी मिली थी, हीरा जड़ी हुई, बड़ी बेशकीमती वो थी। उसे भी वो लेकर एक ज्वारी के यहाँ हार आया। एक दिन उसकी माँ ने उसको बुलाया। अच्छा, पंडित जी बीच बीच में पूछते थे। उसका विवाह भी हो गया था 16 साल का। और विवाह हो गया था तो बात छिपी की छिपी रह गई। पिताजी बीच बीच में पूछते, तेरे बेटा कहाँ है? उसका उपनयन संस्कार हो गया, कुछ और लगा उसे। तो वो माँ क्या करती थी? माँ अपने बेटे के अवगुण को छिपा लेती थी। अभी उसका पढ़ने से मन नहीं भरा है, हर समय और पढ़ना चाहता है। वो और 8 विद्या तो आई है, अभी और विद्याओं को पाना चाहता है। ऐसे ऐसे मतलब अपने बेटे के अवगुणों को माताजी छिपा लेती थी पिताजी के सामने। गुणनिधि की माँ ने कभी भी अपने बेटे के अवगुणों को अपने पति से नहीं कहा था। इसी कारण वो बच्चा दिन प्रतिदिन बिगड़ गया। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बोले इधर आओ। और उसकी माँ के कहने पर वो बालक आया। बोले कहो आप क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा देखो, अब तुम बड़े हो रहे हो, घर में सुंदर पत्नी है। अब तक तो मैं तुम्हारे अवगुणों को तुम्हारे पिताजी से छिपाती रही हूं, पर ये अवगुण कब तक छिपेंगे तुम्हारे? एक न एक दिन तो ये तुम्हारे अवगुण तुम्हारे पिता के सामने आ जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे अवगुण तुम्हारे पिता के सामने आ जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से बचा नहीं पाऊंगी। तुम एक बात समझ लो, तुम्हारे पिता का इस समाज में बड़ा नाम है, तुम्हारे पिता का इस समाज में बड़ा सम्मान है। तो जब तुम्हारे पिता का नाम है, सम्मान है, राजघराने भी उनको पूछते हैं, तुम्हारे कारण उनके सम्मान को अगर ठेस लगेगी तो क्या होगा? पता नहीं ये दुर्गुण तुम में कहां से आ गया। तुम्हारे मामा का कितना बड़ा नाम है, तुम्हारे पिता का बड़ा कितना नाम है, इसके बावजूद भी तुम माने का दुष्टों का संग छोड़ दे, संतों का संग कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाए। पर भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात नहीं मानी। एक दिन की बात है, यज्ञ दत्त जी कहीं से पूजा पाठ कराकर आ रहे थे। और कहीं से जब पूजा पाठ कराकर आ रहे थे तो मार्ग में एक ज्वारी मिला। और उस ज्वारी ने वही हीरे वाली अंगूठी पहनी हुई थी जो राजा ने दी थी। तो ज्वारी के हाथ में वो अंगूठी देखकर ब्राह्मण देवता बोले, अरे ओ पापी, ओ ज्वारी इधर। जानते तो सब तेज ज्वारी है। बोले अरे तेरे हाथ में कहां से आ गई? तो वो चिल्लाया, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं। अरे चोरी नहीं करी, इधर सही से बता, ये अंगूठी कहां से आई तेरे पास? और एक बात बता रहा हूं, अगर तूने सही सही नहीं बताया ना तो तू जानता है ना, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। अच्छा, ये बात तो वो जानता ही था कि इन सब की राजा बहुत आदर करते हैं इनका। तो उन्होंने कहा देखो, मुझसे कुछ मत कहो, मुझे सजा मत दिलवाओ, मुझे सजा मत दिलवाओ। सजा दिलवानी है तो अपने बेटे को ही दिलवाओ। हैं बेटा, मेरे बेटे का नाम कैसे ले रहा है? अरे जाओ जी, बड़ा सम्मान पाते फिरते हो राजा महाराजाओं के यहाँ, अपने बेटे को तो संभाल नहीं सकते, क्या तुम हमें ज्ञान दोगे? क्या हुआ? बोले तुम्हारा बेटा ही जुआ में हार के गया है। और यही नहीं हारा है, वो झाड़ी भी हार गया है चांदी की, वो जड़ाव वाली साड़ी भी हार गया है, ऐसी तमाम चीजें हार गया है, चौकी भी लगा गया है दाव पे, सब
इकट्ठा सुपड़ा साफ है। यज्ञ दत्त जी को जब पता चला कि मेरा बेटा जुआ खेलता है, इतने में ही उन्होंने पीतांबर से अपना मुंह ढक लिया। हाय हाय, मेरे जैसे पापी का कोई मुंह न देख ले, उसे पाप लग जाएगा, मैं किसको मुंह दिखाऊं। और मुंह ढके ढके वो छुप छुपाते हुए अपने घर पहुंचे। अब पत्नी से कैसे कहें, क्योंकि पत्नी तो जब अब तक झूठ बोलती आ रही है तो अब कौन सी हरिश्चंद्र रह जाएगी। पति ने सोचा चलो प्लानिंग के तहत थोड़ा सच निकलवाते हैं। तो उन्होंने कहा देवी, वो जो चौकी मिली थी हमको, वो चौकी लाओ, हम उस चौकी पे बैठ के पूजा करेंगे। अभी मैं आटा मान रही हूं, बाद में लाऊंगी। अरे वो राजा ने जो अंगूठी दी थी वो कहाँ है? अब देख तो रही हो मैं काम कर रही हूं, अब अंगूठी की क्या जरूरत पड़ गई इस टाइम, अब फिर अंगूठी ला के दें तुम्हें है? अरे काम कर ले, आपके भोजन की व्यवस्था करनी है, पूजा की तैयारी करनी है, उसमें व्यस्त हूँ, कहीं रखी होगी ढूंढ के दे दूंगी। अरे आहा, अब वो झूठ बोले में शर्म ना आ रही तो है, कैसे कैसे बोल रही है, और पर्दा पे पर्दा डाले जा रही है। अरे तेरा आहा का है गौती, अभी तक नहीं बता रही है कि तेरा वो लड़का जुआ खेलता है, वो जड़ा वाली साड़ी हार गया है, वो चौकी हार गया है, वो सोने की अंगूठी जो हीरा बड़ी मड़ी हुई थी उसे भी हार गया, कितनी चीजें हार गया, और तू अभी भी झूठ बोलते है पापनी, अपने पति से झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती। मैं तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई संबंध नहीं रखता। उसी समय हाथ में जल लेकर तिलांजलि दे दी कि आज के बाद मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं, आज के बाद मेरा और तेरा और तेरे बेटे से कोई संबंध नहीं, निकल जा मेरे घर से। गुणनिधि को धक्का मार के भगा दे, भाग यहाँ से, अब तू मेरे घर में नहीं रह सकता। अब घर से निकाल दिया तो गांव में कहां जाए, गांव को छोड़कर जंगलों में भटकता रहा, और जंगलों में भटकते भटकते सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम हुई तो महाराज उसके प्राण निकल रहे थे, वैसे कुछ खाया ही नहीं है। अब तो बड़ा परेशान हो गया, अब तो रोता रहा, अब मेरा क्या होगा, हाय हाय मेरा दुर्भाग्य ही था, मेरे तो भाग्य फूट गए, कर्म फूट गए मेरे। तो मेरे पिता ने मुझे कितनी सुंदर शिक्षा दी थी, पर मैंने कुसंग में पढ़कर उस शिक्षा का कोई सदुपयोग नहीं किया। मेरी माँ सुबह उठते ही मेरे लिए ताजा ताजा भोजन बनाती थी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। हाय हाय, अब मैं भूखा मर रहा हूँ, अब मुझे भोजन कौन खिलाए। यार वो बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अत्यधिक दीन होकर वहीं पड़ा रहा। सूर्य अस्ताचल को चला गया। वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था ना, उसी के सामने एक मंदिर था, शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में एक उस नगर का नगर सेठ रात्रि भर जागरण करने के लिए आया। सुंदर सुंदर पाक पकवान बनाए, भूत भावन भोलेनाथ की सेवा में लग गया। गुणनिधि भूखा बैठा था और रात्रि में उस मंदिर में एक नगर के सेठ आए। सेठ ने शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ा सुंदर सा 56 भोग इत्यादि ऐसा जो लगता है वो किया और भोग लगाया, पूजा किया। जागरण करने की इच्छा से रात्रि में आए थे, पर जाग कोई नहीं रहा था। रात्रि में भोजन करके कीर्तन करके थोड़ी बहुत देर वो सब सो गए। अच्छा, भोजन की सुगंधी जो थी, गंध जो थी, वो गुणनिधि को आ रही थी और भूख में भोजन की गंध पड़ी। अब वो सोच रहा है कि ये सो जाए तो मैं कुछ करूं, मरता क्या न करता, बुलाया गया तो है नहीं, अतिथि तो है नहीं, पर भोजन तो करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो जब देखा कि सब सो रहे हैं, उस समय वो मंदिर में घुस गया और मंदिर में उसने प्रवेश किया। मंदिर में जब उसने प्रवेश किया तो देखा मंदिर में जो दीपक जल रहा था उस समय वो बुझने वाला था। वो दीपक जो था वो बुझने वाला था, उसकी बाती समाप्त होने वाली थी। उसको लगा ये दीपक बुझ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो कुछ सामग्री दिखेगी नहीं। तो उसने क्या किया, उसके पास जो वस्त्र था ना, उस वस्त्र को फाड़ा और उस वस्त्र को फाड़कर उसकी बाती बनाई। बाती बनाकर उस दीपक में लगा दी और वो दीपक जल उठा। और उसने जल्दी जल्दी से वो शिव प्रसाद उठाया, मुंह में भरा और कुछ हाथ में ऐसे मुट्ठी भरी और मुट्ठी भरकर वो भागने लगा। भागने क्यों लगा, कहीं ऐसा ना हो कोई जग जाए। तो वो जब भागने लगा तो भागते समय उसका पैर किसी से टकरा गया और जैसे ही पैर टकराया तो वो जग गया। और जगा तो उसने शोर मचा दिया, चोर 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 चोर। अब तो महाराज सब जग गए और चोर 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 कह के जब उसको पीटना प्रारंभ किया, इतना पीटा कि गुणनिधि के प्राण ही निकल गए। उसे ले जाने के लिए यमदूत आ गए। वो बड़े भयंकर थे, लंबी लंबी डाढ़ें थी, लंबा लंबा उनका शरीर था महाराज, बड़े विकराल रूप में थे।
हाथ में वो फांस बंधे हुए उनके जो काल फांस है वो था, और जबरदस्ती गुण निधि के गले में काल फांस बांधने लगे। अब तुम चलो हमारे संग। तो जब वो बांधने लगे, भयंकर दूत वहां बांधने पहुंच गए, इतने में ही छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर वहां पर पहुंच गए। शंकर भगवान के दूतों ने कहा, हे यमराज के गढ़ो, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो, यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के दूतों ने कहा, हे महाराज, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परामुख हो गया, सत्य शौच परिभ्रष्ट हो चुका है, संध्या तथा स्नान रहित है ये। अब बताओ ये धार्मिक कहां से बचा? यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस निंदनीय कर्म का फल भी इसको देने के लिए हमें नरक ले जाना पड़ेगा। आप स्वयं देख लें, आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि इसने शिव प्रसाद को चोरी करके खाया है। शिव जी के दूत कहते हैं, हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ दत्त के पुत्र को यहाँ पर ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परम कर्म कर चुका है, एक बहुत सुंदर कर्म कर चुका है, और जो इसने श्रेष्ठ कर्म किया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बोले क्या इसने ऐसा क्या काम कर दिया? शिवालय में दीपक बुझने वाला था, शिवालय में अंधेरा होने वाला था, और उस अंधेरे को रोकने के लिए इसने अपने वस्त्र में से बाती बनाई, और वस्त्र में से बाती बनाकर दीपक में लगा दी, दीप जलाया। तो इसने जो बहुत बड़ा सत्कर्म किया है दीप दान का, ये बहुत अद्भुत कार्य है। ये इसका दीप दान का जो कार्य है ना, शिवालय में दीप दान करने का कितना बड़ा फल है तुम नहीं जानते। रात्रि में इसने शिवालय में प्रकाश किया है। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किए हैं। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव नामों का श्रवण किया है, उन नामों को सुन सुनकर इसने उन नामों को गाया भी है। क्या हुआ? पहले तो शिवालय में दीपदान हुआ, फिर इससे श्रवण किए शिव जी के नाम, और फिर इसने वो शिव जी के पवित्र नाम गाए भी हैं। तो बताओ, जिसने दीपदान किया हो, जिसने शिव नाम सुना हो, जिसने शिव नाम गाया हो, वो व्यक्ति नरक में कैसे जा सकता है? उसे तो भगवान भोलेनाथ के धाम में ही जाए। गुण निधि को भगवान के धाम ले गए, और भगवान के धाम ले जाकर खूब आनंद से वो रहा, और स्वर्ग के सारे सुख भोगने के बाद कुछ दिन बाद कलिंग देश का राजा हुआ, राजा बना सम्राट। और संयोग से शिव कृपा से उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा थी, शिव जी की इतनी बड़ी कृपा थी, उसे ये याद रहा कि मैं नरक जाने से क्यों बचा। उसे ये याद रहा, क्यों बचा? बोले शिवालय में दीपदान करने से। तो उसने राजा बनने के बाद अपनी पूरी प्रजा के लोगों को कह दिया, जो व्यक्ति शिवालयों में दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब महाराज राजा इतना धर्मात्मा, वो राजा क्या करता था, स्वयं जाकर शिवालयों में घी के दीपकों से पूरे शिवालय को सजा देता था, पूरे शिवालय को। अब महाराज घी के दीपकों से मंदिर सजते थे। इसका फल क्या हुआ? वही कलिंग देश का राजा, वही राजा आगे जाके कुबेर बना। भगवान शिव का कृपा जब मिला तो वो कुबेर बना, और कुबेर ही नहीं बना, भगवान शिव ने उसकी मित्रता भी स्वीकार कर ली। और मित्रता के साथ साथ जब उसने निवेदन किया कि आप मेरे नगर के पास ही आके रहिए, तो स्वयं शंकर भगवान कुबेर के कहने पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। अलकापुरी की बगल में कैलाश पर्वत, वहीं पर वो रहने लगे। सभी पापों का हरण करने वाले हे दीपक महाराज, हम आपको नमन करते हैं।